थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सच्चे, जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं अपने सृष्टिकर्ता के लिए, उद्धारकर्ता के लिए, उसके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो समस्त मानव जाति पर वो करता रहता है, अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखता है, क्योंकि उसकी इच्छा है कि हर एक मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति पश्चाताप करे और सच्चे परमेश्वर की ओर मुड़े और अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करे, ताकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा से भरा जीवन जिए और इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे। आदर और महिमा आपको मिले प्रभु, और इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। कल हम लोग ने एक चीज सुनी, कल तो हमने उस चीज पर थोड़ा सा प्रकाश डाला था, अब हम उस पर बहुत गहराई से जाकर देखेंगे। विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब होता है संयमी और सतर्क रहने। इसका अर्थ, इसकी डिटेल में हम लोग जाएंगे आज इस अध्ययन के द्वारा कि विजिलेंट का, संयमी और सतर्क रहने का अर्थ क्या है। संयमी और सतर्क रहना, इसकी परिभाषा और परमेश्वर के वचन के आधार पर, बाइबल के आधार पर इसकी परिभाषा देखेंगे। वाक्यांश संयमी और सतर्क रहें अक्सर पहला पत्रस 5 अध्याय के 8 पद में पाया जाता है, जहां बाइबल इसे इस प्रकार प्रस्तुत करती है, संयमी और सतर्क रहें। तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की तरह घूमता रहता है और इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इस संदर्भ में संयमी होना आत्मनियंत्रण, विचारों की स्पष्टता और नैतिक अनुशासन के लिए आह्वान को दर्शाता है। सतर्क होना आध्यात्मिक, भावनात्मक और व्यवहारिक चुनौतियों के प्रति पूरी तरह से जागरूक, सतर्क भावना बनाए रखने को दर्शाता है। पूरे नियम में संयम और सतर्कता की अवधारणा या कॉन्सेप्ट एक आवर्ती विषय यानी फ्रीक्वेंटली आता है, ये बार बार आता, बार बार। आवर्ती का मतलब होता है जैसे रिकरिंग डिपॉजिट होती है ना, कि हर महीने आप जो चीज जमा करें तो वो आवर्ती कहलाती है, फ्रीक्वेंटली, आप बार बार करने वाली। तो ये वाला है विजिलेंट, ये एक ऐसा शब्द है जो बाइबल में आपको बार बार मिलेगा रिपीटेडली, और ये एक कॉन्सेप्ट को दिखाता। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 6 पद पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 6 पद, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए यहां पे कलीसिया को ये पत्री लिखकर बताया जा रहा है कि इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहे। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय का 5 पद, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय का 5 पद, पर तू सब बातों में सावधान रहे। ये पौलुस अपने चेले, जवान बच्चे तीमुथियुस को लिख रहा है, जो सेवकाई करता है पौलुस के अंतर्गत, उसके मातहत यानी उसके अंडर में ये सेवकाई करता है। उसको ये कह रहा है पत्री लिख के कि पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। ये पद इस बात को दर्शाता है कि विश्वासियों को विवेक, सतर्कता और तत्परता के साथ जीने के लिए कहा जाता है। इन उपदेशों के व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों निहितार्थ हैं। विश्वासियों को ईश्वर के मार्गदर्शन में खुद को नियंत्रित करना चाहिए और खुद और दूसरों की ओर से आध्यात्मिक प्रतिकूलता का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मूल ग्रीक शब्द में, यानी अब ग्रीक भाषा में ये संयत रहे शब्द मूल शब्द नेफो से लिया गया है, जिसका अर्थ है स्पष्ट दिमाग या नशे से मुक्त रहना। ये अत्यधिक पदार्थों से बचने से कहीं आगे जाता है।
इसमें एक संतुलित मानसिकता और एक ऐसी जीवन शैली का आह्वान शामिल है जो मानसिक या आध्यात्मिक शून्यता के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। यानी ये जो इसका मतलब जो है विजिलेंट होने का मतलब, इसका मतलब अगर ग्रीक से देखें तो इसका मतलब ये है कि हम जैसे आजकल लोग हैं ना कि बहुत से बातों में, जीवन में, बहुत से क्षेत्रों में वो सुन्न है, उनको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है दुनिया में, ये क्यों हो रहा है, ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं, लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये एक शून्यता है जिसका कोई उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, कह रहे हैं कहने दो, ऐसा नहीं। आपको इतना अलर्ट रहना है कि एक एक चीज जो आप न्यूज भी सुन रहे हैं तो हर बात का एक परिणाम है जो अभी आप सुन रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले समय में वो भयानक रूप में आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा और आप निश्चिंत हैं, अरे देखा जाएगा जो होगा। ये गलत है। ये एक शून्य प्रकार का ना, शून्य क्या होता है, जब आपको शून्य कर दिया जाता है तो वहां पे सेंसेशन खत्म हो जाता है। आपको चोट लग रही है, आपका कट गया, फट गया, आपको कुछ पता नहीं चलता। ये ऐसी मानसिक दशा होना और आत्मिक दशा ऐसी होना कि आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, चारों तरफ आपके खिलाफ लोग आपके षड्यंत्र कर रहे हैं, आपके अगल बगल लोग आपके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं और आपको कुछ पता नहीं, आप एकदम शून्य हैं। ये इस चीज के बिल्कुल उलट है, उसका विपरीत बताता है कि ये आध्यात्मिक शून्यता के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। इस बीच सतर्क रहें शब्द ग्रेगोरियो, ये भी ग्रीक वर्ड है, ग्रेगोरियो से निकला है जिसका अर्थ है जागते रहना, सतर्क रहना। ये शब्द निरंतर तत्परता की स्थिति के विचार को दर्शाता है जो रात भर पहरेदार के खड़े रहने के समान है। जैसे पहरेदार रात भर खड़ा रहता, तत्पर, रेडी मोड में। ये शब्द बाइबल में जब नए नियम में आ रहा है तो ये कलीसिया के लिए और कलीसिया में उपस्थित सच्चे विश्वासियों के लिए ये इंपॉर्टेंट आज्ञा है, ऑप्शन नहीं है, ये आज्ञा है। और आपको मालूम है अगर आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करना, आपके जीवन में कुछ कार्य करना बंद कर देंगे, कहेगा तुम कर लो अपने मन, क्योंकि आप उसकी बातों को इधर सुन रहे, इधर से निकाल रहे, तो वो सहन नहीं करता परमेश्वर। अब नए नियम में तो बिल्कुल ही नहीं है, आर पार, यानी मन फिराओ या नाश हो जाओ, एकदम साथ साथ। जिसमें विश्वास, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहर चुका। इसलिए ये बातें कलीसिया के लोगों को जागृत करने के लिए बताई जाती है कि तुम लोग किस चक्कर में हो। अब अपने जीवन में आप अपने नजरिए को बदलना शुरू कीजिए। पतरस द्वारा इन शब्दों का प्रयोग आंशिक रूप से प्रथम शताब्दी की दुनिया द्वारा आकार लिया गया था, जिसमें शुरुआती विश्वासियों द्वारा सामना किया गया उत्पीड़न भी शामिल था। उनके चारों ओर शत्रुता और झूठी शिक्षाओं के प्रसार के साथ विश्वासियों को स्पष्ट दिमाग रखने और संभावित खतरों के प्रति चौकस रहने के लिए पतरस का निर्देश सभी युगों में प्रासंगिक बना हुआ है। यानी पहली सदी की कलीसिया से लेकर आज हमारे युग में भी ये वैसे ही इम्पोर्टेंट ये विषय है और इसकी इंपॉर्टेंस वैसे ही और ज्यादा बढ़ गई। उस जमाने से पहली सदी के कलीसिया से ज्यादा इंपॉर्टेंस आज है। दूसरा पतरस, उसका 2 अध्याय का पहला पद पढ़िए। दूसरा पतरस 2 अध्याय का पहला पद। क्यों पौलुस ये कह रहा था? क्योंकि पौलुस के जब वो सेवकाई कर रहा था, कलीसिया के चारों ओर शत्रुता और झूठी शिक्षाओं का प्रसार उसके चारों तरफ हो रहा था। यानी कलीसिया के लोगों को झूठी शिक्षाएं भी सुनने को मिल रही थी। जैसे पौलुस सच बता रहा था, वचन से सच्चाई बताता था, और उन्हें दूसरी झूठी, जैसे आज आप यहां भी सुन रहे हैं और फिर दूसरे लोगों की, तो आप कंफ्यूज होने लगे, है ना? और वो चीज आपके लिए बहुत खतरनाक हो जी। जिस प्रकार उन लोगों में, यानी यहूदी लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में यानी कलीसिया के लोगों में झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, मुंह से नहीं करेंगे, गलत नीतियां, गलत शिक्षाओं के द्वारा इनकार करेंगे।
अपनी शिक्षाओं के द्वारा। देखिए ये एकदम यानी अलग तरीके की बात है जो आपको समझनी पड़ेगी, नहीं तो इसका रिजल्ट आपके जीवन में बहुत भयानक होने वाला है। पहला पत्रस 5 अध्याय को एक बार फिर से निकालिए, उसको पढ़ दीजिए। पहला पत्रस 5 अध्याय का 8 पद। इसको कैसे समझना है? देखिए परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं और उसके ऊपर और उसके नीचे जरूर पढ़ते हैं कि जैसे 8 पद है तो इसका 7 पद और इसका 9 पद और इसका 6 पद और 10 पद, यानी आगे पीछे 2 पद आगे 2 पद पीछे आप पढ़ेंगे तो आपको ये कंटिन्यूएशन मिलेगा किस बात में ये कहा जा रहा है। जी, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। किस पर? आप किसका सुसमाचार सुन रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का। तो अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। नहीं, लोग मालूम क्या करते हैं? लोग कहते हैं, लोग झूठ बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं, क्योंकि अपनी चिंता को अपने ऊपर लिए रहते हैं, अपनी जुगाड़ में लगे रहते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपनी शक्ति लगाते हैं, अपने संबंधों का इस्तेमाल करते हैं, लोगों से फलाने तू ये कर दे, फलाने तो ये सब कर रहे हैं। आप कहां विश्वास करते हैं? विश्वास करने वाला व्यक्ति, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, यीशु मसीह ने बिल्कुल सही छोटा बच्चा खड़ा किया, इसके समान बन जाओ। अगर तुम चाहते हो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ करे, इस बच्चे के समान बन जाओ। बच्चा डिपेंडेंट होता पूरी तरीके से, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम तो हैं। वो अपनी दशा को नहीं बदलने की कोशिश करता, वैसे बन जाओ। इसीलिए यहां पर इस पद को देखिए, नम्रता, ईश्वर पर निर्भरता और शैतान की योजनाओं के प्रतिरोध पर केंद्रित एक अंश में आता है। इस पद से ठीक पहले इस पाठ में कहा गया है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान रखता है। पहला पत्रस 5 अध्याय का 7 पद है ना। इसके बाद इसके तुरंत बाद पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। अपने विश्वास में दृढ़ रहकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। इसका मतलब ये, अब इसको 7, 8, 9 तीनों को लाइन से पढ़िए, अब आपको समझ में आएगा। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि अब आपको क्या करना चाहिए? जब आप सुनते हैं वचन, अपनी सारी चिंता किस पर डाल दो? प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारा अगर तुमने अपनी चिंता अपने पास रखी तो कह तुम कर लो, फिर मैं क्यों टेंशन लूं? आप यानी खुद कुछ कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति आपकी मदद क्यों करेगा? और अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी मदद करे तो आप चुपचाप बैठ जाओ। आप जब बैठ जाएंगे तभी तो वो करेगा। अब वो आप अपनी कर रहे, वो अपनी कर रहा है, तो मामला गड़बड़ होगा ना। एक ही व्यक्ति काम करेगा एक बार में, या तो आप कर लो या उसको करने दो। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है, ध्यान है। सचेत हो, देखिए वही विजिलेंट, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में, यहां पे दुआई विश्वास आया ना। और पूरी सारी दुनिया में आज देखिए कलीसियाओं की दशा देखिए, आत्मिक दशा क्या हो गई। दुआ कर रहे हैं, अब विश्वास नाम मात्र को नहीं। आप दुआ बिल्कुल ना करो, विश्वास ज्यादा करो। विश्वास कार्य बिना मुर्दा है। तो आपके कार्यों में विश्वास क्यों नहीं है? आप बैठकर परमेश्वर से देखिए, हम आपको ये भी बताएंगे कि दुआ का मतलब बाइबल के अनुसार है क्या। दुआ का एक्चुअली मतलब है, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं कलीसिया में, बाइबल स्टडी में या संडे को, आपने वचन को सुना, ऑनलाइन भी अगर आप सुनते हैं, आपने वचन को सुना, जो वचन आपने सुना वो आपकी समझ में आया कि नहीं आया, आप परमेश्वर से संवाद करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। जब आपने वचन, जैसे फॉर एग्जांपल
हम लोग इस समय विजिलेंट के ऊपर के सतर्क रहो, चौकस रहो, जागृत रहो। आत्मिक तौर पर हम इस विषय को देख रहे हैं। अगर आपको यह विषय समझ में आ गया तो आप जब परमेश्वर को रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप कहेंगे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र वचन के द्वारा हमारे अंदर एक समझदारी आई, हमें ये बात समझ में आई कि हमें आत्मिक तौर पर सतर्क रहना है, भावनात्मक तौर पर सतर्क रहना है, और हमें यानी मानसिक तौर पर भी सतर्क रहना है, शारीरिक तौर पर भी सतर्क रहना है। हमें जीवन के हर क्षेत्र में सतर्क रहना है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात होगी। अब फिर आप उस पर कुछ भी बैठकर बातें बतौलते रहिए, उससे कोई फायदा नहीं कि फलाने की गलती थी, उसने ऐसा कर दिया था, अरे हम यहां चूक गए। ये सब कहने की बातें, ये दलीलें हैं। आपको प्रार्थना का मतलब यह कि आपने वचन को सुना, अंडरस्टैंड किया और रिस्पॉन्ड किया। प्रभु हम आपका इस विषय के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे दिमाग में ये वाली बात स्पष्ट कर दी, और उस पर आगे बढ़ना, उस विषय पर आगे बढ़ना, इसको कहते हैं प्रार्थना। वचन के आधार पर परमेश्वर को सुनना और रिस्पॉन्ड करना, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड प्रेयर। यह है प्रार्थना का असली मकसद, असली उद्देश्य, जो आज के युग के लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। परमेश्वर के वचन के बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के और लोगों को फंसाने के लिए प्रचार करते। इसमें सच्चाई का प्रचार नहीं हो, ये झूठी शिक्षा हो रही है जिसमें लोग ट्रैप हो रहे हैं। और इसके देखिए 90 पद में ये वो आग्रह करता है, अपने विश्वास में दृढ़ रहकर उसका सामना करो। इन दो आज्ञाओं के बीच संयमित और सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। यानी 90 पद के और 7, 8, 9 ना, तो 7 और 9 के बीच में ये वाली बात आ रही है कि सतर्क रहो, संयमी रहो और परमेश्वर के विश्वास में स्थिर बने रहो। इन दो आज्ञाओं के बीच संयमित और सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है, जो ये सुझाव देता है कि चिंता और आध्यात्मिक हमला दोनों ही एक विश्वासी के दृष्टिकोण को सुस्त कर सकते हैं। चिंता करेंगे तो आपके जीवन में विश्वास जो है वो शून्य हो जाएगा, और दूसरी बात यह है कि आध्यात्मिक हमला यानी शैतान का हमला होगा आपके ऊपर, स्पिरिचुअल अटैक, तब भी आप एकदम निहत्थे हो जाएंगे। इसका सामना करना है हमको, और उसका सामना करने के बिना विश्वास के आप कर नहीं पाएंगे। जब इन पदों को एक साथ पढ़ा जाता है तो प्रेरित 3 महत्वपूर्ण कदमों पर जोर देते हैं। परमेश्वर के प्रावधान पर भरोसा रखें, यानी परमेश्वर के प्रावधान पर, उसका प्रोविडेंस, वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो परमेश्वर जो आपको देने वाला है उसके दिए जाने पर विश्वास करें कि वो देगा, वो दे रहा है और वो दे, उसने दिया है, वो दे रहा है और वो देगा। तीनों टेंस में आपको ये विश्वास करना है कि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करा है, अभी भी कर रहा है और आगे भी करेगा। ये है उसके प्रोविडेंस पर भरोसा करना। आध्यात्मिक खतरों के प्रति सतर्क रहे, ये हमारे लिए निर्देश है। जब परमेश्वर आपको चीजें दे रहा है, आपके जीवन में कर रहा है, तो आपको सतर्क रहना है, क्योंकि शैतान आपके मन में एक कड़वा दाना बो देगा, देखो अभी तक तुम्हारा ये काम नहीं हुआ, भाई इतना बहुत है। विश्वासी तुरंत उछल कूद करके, अरे वहां पे चमत्कार की प्रार्थना होती, वहां हम जाएंगे, वहां देखो लोगों के जीवन में। ये तो शैतान आपको वहां से निकालने के लिए करता है कि तुम यहां से निकलो और परमेश्वर के उस प्रोविडेंस से बाहर जाओ, उसके उपस्थिति से बाहर जाओ, ताकि वो तुमको भटका कर नष्ट कर। कैसे आपकी भावनाओं से कैसे खेलता है, और आप इतने निर्बल हैं कि वचन को छोड़कर, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर लालच में निकल कर भागते हैं। और ये बाइबल बार बार वचन के द्वारा बता रही कि शैतान आपको कैसे यानी पथ भ्रष्ट कर देगा आपको चलते चलते। ये बड़े बड़े विश्वासियों के साथ उसने किया है। तो आजकल के लोग कुछ नहीं है उसके सामने, यहूदी लोगों से ज्यादा कोई नहीं है। वो आलिम फाजिल कहलाते हैं, यानी विद्वान थे वचन के मामले में, सब कुछ जानने के बाद वो भटक जाते थे, फट से भावनाओं से खेलता है शैतान। और इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है उसका अध्ययन करने से हमें वो चीजें पता चलती हैं जो आप 10 घंटे प्रार्थना करेंगे आपको उतना नहीं पता चलेगा। आप 1 घंटा परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे ना, आपको जो चीजें मिलेगी वो 10 घंटे की प्रार्थना में नहीं मिलेगी। ये अनुभव करके देख लीजिए आप।
क्योंकि जिस तरीके की प्रार्थना लोग कर रहे हैं, मांगना, दिखावे की प्रार्थना करना और घंटों प्रार्थना, यीशु मसीह ने प्रार्थना क्या करो, तुम लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हो और वो दिखावे के, लोगों को दिखाने के लिए। आप कौन सी वाली प्रार्थना की बात कर रहे हैं? लोग सब जगह प्रार्थना 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 तो सब कर रहे हैं, लेकिन उत्तर देने वाला उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? प्रश्न यहां पे आता है, क्योंकि किसी के जीवन में वो उसकी इच्छा कोई नहीं पूरी कर रहा है, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। तो आपकी प्रार्थना सुनने लायक नहीं है, क्योंकि आप मनमानी कर रहे हैं। ये हम एकदम पॉइंट्स पर हम इन चीजों को जाकर देखते हैं। यहां पर हमने देखा ना कि यहां पर जब हम इन पदों को एक साथ पढ़ा जाता है तो महत्वपूर्ण कदमों पर जोर देते हैं। परमेश्वर के प्रावधान पर भरोसा रखें, आध्यात्मिक खतरों के प्रति सतर्क रहें और शैतान के प्रभाव का विरोध करें। ये त्रिविध यानी ये तीन तरीके से ये रूपरेखा ईश्वरीय बुद्धि के साथ जीवन को आगे बढ़ाने की चाह रखने वाले विश्वासियों के लिए एक संपूर्ण मॉडल प्रदान करती है। ये उन लोगों के लिए, उन मसीही विश्वासियों के लिए जो वास्तव में यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके चेले बनना मांग, ये उनके लिए है ये सच्चाई। आध्यात्मिक युद्ध और दहाड़ता हुआ शेर। पतरस शैतान की तुलना एक दहाड़ते हुए सिंह से करता है जो शिकार की तलाश में रहता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से सिंह खतरे, भय और विनाशकारी शक्ति का प्रतीक थे। इस छवि का उपयोग करके ये पद आध्यात्मिक विरोधियों की क्रूरता और हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता दोनों को व्यक्त करता है। बाइबल बार बार इस बात पर जोर देती है कि विश्वासी मांस और लहू के खिलाफ युद्ध नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों के खिलाफ युद्ध करते हैं, जिसके लिए आध्यात्मिक सतर्कता की आवश्यकता होती है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 12 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 12 पद। क्योंकि हमारा वो मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार की अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आपकी लड़ाई अनदेखे शक्तियों से है, व्यक्तियों से नहीं है। और हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम? हम व्यक्तियों में आपस में लड़ रहे हैं। वो जो अनदेखी शक्तियां हैं उनको तो हम जानते ही नहीं, क्योंकि हम वचन से अनभिज्ञ हैं और इच्छा भी नहीं रखते कि वचन के द्वारा हमें कुछ मिले। जब आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहेंगे जो वचन को महत्व देते हैं और वचन को प्राथमिकता पे रखते हैं, तो आपकी जिंदगी में वचन की इंपॉर्टेंस आ जाएगी। जैसी संगति होगी वैसा ही व्यवहार तुम्हारे अंदर डेवलप होगा, वैसे ही मानसिकता डेवलप होगी। शांत चित्त होने से विश्वासियों को वास्तविक आध्यात्मिक खतरों को मात्र विकर्षणों से अलग करने में मदद मिलती है, जबकि सतर्क रहने से यह सुनिश्चित होता है कि व्यक्ति सतर्क रहे, घबराहट या भ्रम के बजाय विश्वास में प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार रहे। दहाड़ता हुआ सिंह दृष्टांत युगों युगों से गूंजता रहा है, जो मसीहों को याद दिलाता है कि आत्मसंतुष्टि और लापरवाह जीवन जीने से हानिकारक प्रभावों को आसानी से जगह मिलती है। आपकी जिंदगी लापरवाह जिंदगी है, आप स्पिरिचुअली अवेयर नहीं है, आप आत्मिक बातों को बिल्कुल शून्य, जीरो। ये सारा व्यवहार जो हमारा यहाँ पे हमको बताया जा रहा है, ये आपको हर शारीरिक मनुष्य में आसानी से देखने को मिलेगा, हर सांसारिक मनुष्य में आसानी से देखने को मिलेगा। उसकी जीवन शैली आप देख लीजिए, वो सब कुछ खुद करना मांगता है, वो अपने जीवन का और अपने परिवार का प्रभु बना हुआ है। और जब वो करने में असमर्थ होने लगता है तो भयानक मुश्किलातों का जो उसकी मानसिक दशा को बिगाड़ती है, तो ऐसी भयानक स्थितियां उसके जीवन में, उसके परिवार में देखने को मिलती है। मानसिक समस्याएं आ जाती हैं, है ना, शारीरिक समस्याएं आ जाती हैं, ब्रेन स्ट्रोक होता है, ये सब बीपी का बढ़ जाना, है ना, ये सब चीजें क्यों हो रही? ये
आप अपने जीवन के प्रभु, अपने परिवार के प्रभु बनेंगे कि सब कुछ मैं करूंगा। और जब आप नहीं कर पाते हैं, असमर्थ होते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं जानते और आप जानना भी नहीं चाहते, ये खराब बात है। परमेश्वर इससे नाराज होता है। नहीं जानते, उसको मालूम कोई नहीं जानता, लेकिन जानना नहीं चाहते, जानने की इच्छा नहीं है, इससे वो नाराज होता है। ऐसे लोगों को पनिश करता है कि क्यों नहीं जानो। वो आप उनको ऐसी सी दशाओं में डालेगा कि तुमको मजबूरी में जानना ही पड़ेगा। यहां पर व्यवहारिक इसका अनुप्रयोग मानसिक और भावनात्मक स्पष्टता, असंतुलित सोच, बहुत ध्यान से सुनिएगा, असंतुलित सोच। आपकी सोच संतुलित है, बैलेंस्ड है कि असंतुलित है, ये बताइए। है बैलेंस है यानी संतुलित है कि असंतुलित है? उसका नतीजा आपको मालूम है। जिसकी सोच असंतुलित होती है उसके जीवन में आप देखिए थोड़ी थोड़ी देर में बीपी भी ऊपर नीचे होता है, पल्स भी ऊपर नीचे होती है, टेम्परेचर भी ऊपर नीचे होता है, शुगर भी ऊपर नीचे होता है। आपके सारे वाइटल्स जो हैं वो वैरी करते हैं। उसका कारण क्या है? शुगर का एकदम से बढ़ना, एकदम से घटना, ये क्या है? असंतुलित सोच। आप जब बहुत गंभीरता से सोचेंगे तो शुगर हाई हो जाएगी, और जैसे ही आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी एकदम लो हुई। ये नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए हमारी सोच में। अब ये बताइए, बिना परमेश्वर के वचन के और बिना परमेश्वर की संगति के आप संतुलन दिखा दी, कोशिश करके देखिए। हम तो अनुभव के साथ कह रहे हैं कि संभव नहीं, लेकिन लोगों को हम फ्री छूट देते, करके देख। तुम असंतुलित से असंतुलित की ओर, असंतुलन की ओर बढ़ोगे, उसमें बैलेंस आएगा नहीं। विनाशकारी आदतों या किसी भी तरह के नशे से मन की रक्षा करना, चाहे वो रासायनिक निर्भरता हो या सांसारिक गतिविधियों के प्रति जुनून, एक स्वस्थ आध्यात्मिक मुद्रा को बढ़ावा देता है। व्यवहार मनोविज्ञान से शोध में पाया गया है कि विचारों की स्पष्टता और अनुशासित आदतें बेहतर निर्णय लेने की ओर ले जाती हैं, जो जानबूझकर आत्मनियंत्रण के लिए बाइबल के आह्वान के साथ अच्छी तरह से मेल खाती है। ये मनोविज्ञान से आपको जो बात पता चलेगी वो बात आपको बाइबल उसी बात के लिए आपको सिखाने का काम कर रही है और आपको इस चीज के लिए प्रेरित कर रही है कि आप ये करो। देखिए, दो चीजें आप हमेशा याद रखिएगा परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले लोगों के और सुनने वालों के बीच। दो बातें हमेशा याद रखिएगा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। कभी कभी प्रचारक या आपको जो वचन सुना रहा है वो आपको किसी बात के लिए बाध्य करे, और ये काम केवल झूठी शिक्षा वाले करते हैं, बाध्य, आपको मजबूर करेंगे ये करो। और दूसरी तरफ परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जब आपसे वचन आपके सामने शेयर करेगा, आपको बताएगा, तो आपको बाध्य नहीं करेगा बल्कि प्रेरित करेगा। तो प्रेरित और बाध्य का अंतर भी आपको वचन के सुनने वालों को और प्रचारक के बीच, ये वाली जो गतिविधि है, ये बहुत बारीक चीज है जिसे आपको अपने अनुभव से ही जानना पड़ेगा कि ये हमको बाध्य कर रहे हैं या हमको प्रेरित कर रहे हैं, है ना। ये चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं तो इन बातों की इंपॉर्टेंस है। हम आपको किसी बात, परमेश्वर ने कभी किसी को किसी चीज के लिए बाध्य नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें प्रेरित करता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन के बारे में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है वो प्रेरणा से भरा हुआ है, फुल ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरित। तो परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता, हमारे मन को प्रेरित करता, और हम परमेश्वर के वचन के आधार पर जब कुछ करते हैं तब हमने आज्ञा मानी। लेकिन अगर हमको प्रचारक बाध्य कर रहा है और हम उस चीज को जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आत्मिक नहीं है, वो धार्मिक बन जाएगी। आत्मिक और धार्मिक का अंतर यही है। मान लीजिए एक एग्जांपल भी आपको दे दे कि आपने वचन सुना और आपको लगा कि हमें पश्चाताप करना चाहिए, अंदर से आपकी इच्छा पैदा हुई कि हमें पश्चाताप करना चाहिए, हम पापी हैं, और वचन हमको इस बात के लिए ये स्पष्ट कर रहा है, हमको दिखा रहा है कि हम अंदर से कितने पापी और कितने दुष्ट हैं, और परमेश्वर हमको क्षमा करने को तैयार है। तो आपके अंदर से आपका दिल कहेगा कि मैं पश्चाताप करूं।
और आप पश्चाताप करने लगेंगे। ये काम दिल से हो गया ना। लेकिन अगर प्रचारक आपसे कह रहा है कि पश्चाताप करो और आप उसके कहने से पश्चाताप करने की कोशिश करेंगे, ये बाध्य करता है। और इससे क्या होगा? परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि आप बाध्य किए जा रहे हैं और आप किसी के बाध्य करने के कारण वो प्रतिक्रिया करने की कोशिश कर रहे हैं जो दिल से नहीं। ये अंतर समझ के रखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सावधान होना है। मानसिक और भावनात्मक स्पष्टता में असंतुलित सोच, विनाशकारी आदतों या किसी भी तरह के नशे से मन की रक्षा करना, चाहे वो रासायनिक निर्भरता हो या सांसारिक गतिविधियों के प्रति जुनून, एक स्वस्थ आध्यात्मिक मुद्रा को बढ़ावा देता है। व्यवहार मनोविज्ञान से शोध में पाया गया है कि विचारों की स्पष्टता और अनुशासित आदतें बेहतर निर्णय लेने की ओर ले जाती हैं, जो जानबूझकर आत्मनियंत्रण के लिए बाइबल के आह्वान के साथ अच्छी तरह से मेल खाती है। नैतिक ईमानदारी, संयमित रहने का निर्देश नैतिक आचरण तक फैला हुआ है। तीतुस की पत्री 2 अध्याय और उसका 12 पद पढ़िए। तीतुस की पत्री 2 अध्याय और उसका 12 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। हाँ, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, मन को फेरना है, मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हमें कैसा जीवन बिताना चाहिए इस युग में? संयम। सबसे पहले क्या चीज आई? संयम। संयम है? बिल्कुल नहीं। हम आदम में हैं और झूठा दावा करते कि हम मसीह। आदम में हैं, झूठा दावा करते कि मसीह। अगर आप इसका मतलब कि आप अभी परमेश्वर के वचन को समझ ही नहीं पा रहे हैं और आपकी भावना गलत रिस्पॉन्ड कर रही है, आपकी समझ गलत रिस्पॉन्ड कर रही है। आपकी समझ जब तक सही नहीं होगी तब तक परमेश्वर आपको ग्रहण नहीं करेगा। आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, ये अनुग्रह, लेकिन परमेश्वर ने आपको ग्रहण कर लिया है, ये अनुग्रह पर अनुग्रह। तभी आपके ऊपर एक अनुग्रह होना बाकी है कि परमेश्वर आपको ग्रहण कर ले। और इसलिए आपको इस बात को, अब ये तीतुस की पत्री 2 अध्याय का 11 पद पढ़िए ताकि ये बात समझ में आ जाए यहां पे क्या कहा जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। उद्धार का कारण क्या? अनुग्रह जी। और परमेश्वर का अनुग्रह हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। अब इसको 11 और 12 पद को इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश बाइबल में। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि यहां धर्म वर्ड आया है तो हमको ये चीज स्पष्ट करनी होगी कि यहां पर धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड इज अनमेरिटेड फेवर एंड ब्लेसिंग हैज कम फॉरवर्ड, appeared for the deliverance from sin and the eternal salvation for all mankind. It has trained us. ये जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो हमको ट्रेंड करता है। तो अभी आप लोग कलीसिया में उसकी उपस्थिति में आए हैं, ये अनुग्रह है। काहे के लिए आए हैं? ताकि पवित्र आत्मा वचन के द्वारा आपको ट्रेंड करे कि आप परमेश्वर के बच्चे बने। ट्रेन अस to reject and renounce all ungodliness यानी irreligion and worldly passionate desires, worldly desires सांसारिक इच्छाएं, अभिलाषाएं, to live discreet यानी temperate, self controlled, upright, devout, spiritually whole यानी lives in this present world। अब आप इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में तो बहुत डिटेल में दिया हुआ है, धर्म का मतलब उसमें खोला गया है कि आपको एक परमेश्वर के अधीन
और वचन के अनुसार आत्मा के नियंत्रण में, आत्मा की अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति बनना है। इस चीज के लिए आपको ट्रेंड होना है। ये परमेश्वर इसीलिए कलीसिया में अभी आप जब आए हैं तो आप कलीसिया के उस भाग में हैं जहां आपको अपने जीवन को देह प्राण आत्मा सहित पूरी तरीके से समर्पित होकर पवित्र आत्मा के नेतृत्व में चलना है। ये पहला भाग है इसका। रिश्तों में सतर्कता। अब देखिए यहां पर जो हमने अभी पढ़ा इस बात पर प्रकाश डालता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं को त्यागने और इस युग में विवेकपूर्ण, सीधा और ईश्वरीय जीवन जीने की शिक्षा देता है। यह संयमित रहने के आह्वान को प्रतिध्वनित करता है। क्षणभंगुर इच्छाओं या अविवेक को व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिरता को कमजोर करने से मना करता है। यह आपकी आध्यात्मिक जो अस्थिरता है ये इसलिए क्योंकि आपका मन जो है संसार में और परमेश्वर के वचन के बीच ऐसे ऐसे करता है, जाए कि ना जाए, हमको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप असमंजस में क्योंकि आपका एक मन करना मांग रहा है जो शारीरिक मन, लेकिन आपको कुछ ऐसा अंदर से लग रहा है कि नहीं करना चाहिए। आप दुविधा में इसलिए फंस रहे। तो आपको जब ये समझ में आए कि आपको एक मन कह रहा है ना करो और एक मन कह रहा करो, तो आपको उसको मत करो, क्योंकि करके दोषी बनने से अच्छा ना करो। ना करने में दोष नहीं आएगा, आप करेंगे तो दोष आ जाएगा, क्योंकि आपका शारीरिक मन करना चाहता। ठीक, ये एक सरल हमने आंसर बताया, क्योंकि हम भी ऐसे ही करते थे जब हम इस स्टेज में थे। रिश्तों में सतर्कता। कलीसिया और व्यापक समुदाय के भीतर सतर्कता का मतलब है एक दूसरे के लिए प्यार से देखना। छोटे समूह की जवाबदेही से लेकर व्यक्तिगत प्रार्थना तक मसीहों को एक दूसरे की भलाई के लिए सतर्क रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 2 पद पढ़िए। गलातियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 2 पद। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। यहाँ पे एक तत्पर देखभाल करने वाला रुख बनाए रखना परीक्षण के समय में एकता और आपसी सुरक्षा को बढ़ावा देता है। जब आप कलीसिया में एक दूसरे के प्रति सचेत नहीं है, यार इसकी कोई समस्या चल रही है और उसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको प्रेरित करेगा कि तुम कर। अगर आप ये नहीं कर रहे तो अभी आप कोसों दूर। देख लीजिए कैप्स क्या है कि क्या चीजें हम लोग नहीं कर रहे हैं कलीसियाई तौर पर। प्रार्थना और अनुशासन। यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मत्ती 26 अध्याय उसका 41 पद पढ़िए। मत्ती 26 अध्याय और उसका 41 पद। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में। तो किस बात के लिए प्रार्थना करने को बोला? प्रार्थना करने का मतलब अभी हमने आपको बताया, वचन को सुनना और आपकी समझ में क्या आया आपको रिस्पॉन्ड करना। ठीक, यही जागते रहे, यही जागृत है। आप जाग रहे हैं, वचन को सुनते समय आप जाग रहे हैं और आप परमेश्वर को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यस हम ये नहीं करेंगे। ये है प्रार्थना, जिसको कहते हैं प्रार्थना। यहां पर इस बात को बताया गया, ये दोहरा दृष्टिकोण लगातार शक्ति और विवेक के लिए प्रार्थना करते हुए सतर्क रहना उन सूक्ष्म प्रलोभनों को रोकने में मदद करता है जो एक विश्वासी का ध्यान परमेश्वर से हटा सकता है। बारीक बारीक चीजें होंगी जो आपको आपके ध्यान को परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के प्रोविजन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से हटा देंगे। अरे पर वो कुछ नहीं है, वो किताबी बातें, अरे तुम ऐसे करो तो अगर तुम काम नहीं करोगे तो खाओगे कहां से। ये सारे छोटे छोटे महीन विचार आपको और आपके बच्चों के द्वारा, आपके पड़ोसियों के द्वारा, आपके साथ वालों के द्वारा, काम करने वालों के द्वारा, आपके आसपास जो लोग हैं उनके व्यवहार, उनके बोली से आपके अंदर ये छोटी छोटी बातें आई। आपको मालूम है पुराने नियम में श्रेष्ठ गीत नाम की एक पुस्तक है सुलेमान की लिखी। उसमें सुलेमान ने एक पद लिखा है कि छोटी छोटी लोमड़ियां पाकिस्तान को यानी अंगूर की बारी बर्बाद कर देती। छोटी छोटी लोमड़ियां घुसती हैं और जो अंगूर का जो बाग होता है ना,
उसको तहस नहस कर देती, बर्बाद कर देती। और मालूम है ये अंगूर का जो खेती होती है, हमने आपको बताया ना ऐसे छाक, ये कलीसिया का चित्रण है। और कलीसिया को छोटी छोटी नोमिया यानी छोटी छोटी चीजें कलीसिया के में जो लोग हैं उनको और उनके मसीही व्यक्तित्व को बर्बाद कर, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। आप 2 कदम मसीह में आगे बढ़ेंगे तो वो 4 कदम पीछे कर, ये छोटी छोटी चीजें, बारीकियां। और इसीलिए परमेश्वर का आत्मा वचन के द्वारा हमें बारीकियों पे ले जाता है, क्योंकि ये बारीकियां आप नहीं ध्यान देंगे। बाइबल के उदाहरण देखिए, गतसमनी में शिष्य, ये मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय का 36 से 46 पद तक पढ़िए, 36 से 46 तक। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहां बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वो थोड़ा यानी यीशु मसीह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? और फिर यहां पे क्या कह रहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वो फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा। और इसके बाद यीशु मसीह की गिरफ्तारी हो जाती है। ये गिरफ्तारी से ठीक पहले का वो प्रार्थना कर रहा था। परीक्षा क्या थी? शरीर निर्बल है, आत्मा तो तैयार है। तो परमेश्वर का आत्मा तो तैयार है काम करने की। निर्बल क्या चीज है? और मनुष्य शरीर ही तो है। बाइबल में लिखा है ना, मनुष्य क्या है? शरीर ही तो है। तो देरी क्यों हो रही है आत्मा को काम करने में? क्योंकि हम निर्बल है, हम उसके साथ जागृत नहीं है। स्पिरिचुअली हम उसके साथ अवेयर नहीं है। हमको ये नहीं मालूम है कि अब वो अब क्या करने जा रहा है। वो प्रार्थना क्या कर रहा था, चेलों को ये सुनना चाहिए था कि प्रार्थना किसे कहते हैं। और क्योंकि वो सुना नहीं, आज भी लोग वचन सुनते समय सोते हैं, इसीलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। और यही कारण है, जागते रहना और प्रार्थना करने के यीशु के निर्देश के बावजूद शिष्य सो गए, जो थक जाने और अपनी सतर्कता कम कर देने की मानवीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। जब यीशु को गिरफ्तार किया गया तो उनकी सतर्कता की कमी के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। तभी तो वो बौखला गए एकदम, ये क्या हुआ, यीशु मसीह को गिरफ्तार क्यों कर लिया गया? उन्हें वो भ्रम में क्यों आए? क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ जाग ही नहीं रहे थे। थिस्सलुनीकियों को पौलुस का प्रोत्साहन, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 6 पद निकालिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 6 पद, और इसको पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 6। इसलिए
हम दूसरों की तरह, दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। दूसरे इंटरप्रिटेशन में लिखा है, इसलिए हम दूसरों की तरह सोते ना रहें, पर जागते और सचेत रहें। प्रभु के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही कलीसिया को लिखे गए ये शब्द आध्यात्मिक रूप से सतर्क रहने की अत्यावश्यकता पर बल देते हैं। व्यक्तिगत पवित्रता से जुड़ाव, संयम और सतर्कता स्वाभाविक रूप से पवित्रता की खोज से जुड़ी हुई है। पूरे शास्त्र में विश्वासियों को पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं ऐसा कहा गया है, इसका निर्देश दिया गया है। पहला पत्रस पहला अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए। पहला पत्रस पहला अध्याय और उसका 16 पद, यह निर्देश दिया गया है क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। एक शांत दिमाग वाला विश्वासी संभावित नुकसानों को पहचानता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई के प्रति चौकस रहता है और सक्रिय रूप से पवित्रता का पीछा करता है। सतर्कता व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक द्वारों की रक्षा करती है ताकि नकारात्मक प्रभाव किसी व्यक्ति के विश्वास के मार्ग से समझौता ना करे। उम्मीद में जीना, विश्वासियों को मसीह की अंतिम वापसी के बारे में सतर्क रहने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। यीशु ने स्वयं कहा, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना तो उस दिन को जानते हो और ना ही उस घड़ी को। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और उसका 13 पद पढ़िए। मत्ती 25 अध्याय का 13 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। आध्यात्मिक रूप से सतर्क रहने से मसीही एक ऐसी उम्मीद की भावना के साथ जीते हैं जो दिन प्रतिदिन के आचरण को आकार देती है। यह दृष्टिकोण ईमानदारी से जीने, परमेश्वर का सम्मान करने और रिश्तों और राज्य के काम में बुद्धिमानी से निवेश करने की लालसा को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष, सचेत और सतर्क रहो एक शाश्वत निर्देश है जो प्रत्येक विश्वासी को स्पष्ट मन वाले आत्म संयम और निरंतर चौकसी के लिए बुलाता है। पहला पत्रस 5 अध्याय के 8 पद में प्रयुक्त भाषा आध्यात्मिक विरोध के विरुद्ध तैयार रहने और परमेश्वर के अनुग्रह पर निरंतर निर्भर रहने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। प्रारंभिक कलीसिया से लेकर आधुनिक विश्वासियों तक ये आह्वान विश्वास योग्य जीवन जीने की एक आवश्यक पहचान बनी हुई है। संयम एक अनुशासित केंद्रित मन सुनिश्चित करता है, जबकि सतर्कता व्यक्ति के विचारों, कार्यों और दृष्टिकोणों को परमेश्वर की सच्चाई के साथ संरेखित करने के लिए सक्रिय तत्परता पैदा करती है। ऐसा करने से मसीही शांति से चलते हैं, प्रलोभन के खिलाफ दृढ़ रहते हैं और हमेशा उस व्यक्ति की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं जो उन्हें विरोधी का विरोध करने और सभी चीजों में उसकी महिमा करने के लिए सशक्त बनाता है। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व को ऐसा तैयार कर रहा है जैसे युद्ध में एक सैनिक एक कमांडो तैयार किया, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को कमांडो बना रहा है और हमारी समझ को रडार फिट कर रहा है कि ताकि हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल रडार काम करे कि हम हर एक व्यक्ति की भावनाओं को समझ सके। लास्ट में एक पद पढ़ेंगे, क्यों ऐसा हमसे परमेश्वर का वचन क्यों ऐसा हमारे जीवन में करना चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय और 10 अध्याय का 5 पद पढ़िए। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते। आप ये कर नहीं पाएंगे अगर आपके जीवन में ये विषय जो आज हम अध्ययन कर रहे हैं, अगर ये विषय हमारे जीवन में कंप्लीट नहीं है तो हम परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठने वाली किसी भी कल्पना को खंडन नहीं कर पाएंगे और ना उसको मसीह का आज्ञाकारी बना पाएंगे।
इसी के लिए हमको तैयार किया जा रहा है। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके सिद्ध बलिदान के लिए, जो आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा कलीसिया के को खरीदा है, कलीसिया को मोल लिया। प्रभु, यह आपके खून से खरीदी गई है, और प्रभु ये आपकी इच्छा और योजना को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गई। आज प्रभु, जब लोग कलीसिया का रुख करते हैं, उनके दिमाग में, उनकी समझ में, उनके दृष्टिकोणों में तरह तरह की विचारधाराएं काम करती हैं, जो आज की आधुनिक कलीसियाओं की दशाओं को देखकर लोग कंफ्यूज भी होते हैं, भ्रमित होते हैं और निराश भी होते हैं। लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं कि कलीसिया के लिए आपने जो किया है अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा, कलीसिया में जो आप करना चाह रहे हैं और जो कर रहे हैं, और जिसका रिजल्ट आने वाले समय में यीशु मसीह की दूसरी सेकंड कमिंग के साथ प्रकट करेंगे। हम प्रभु इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी ये आत्मिक योजनाएं कलीसिया में अभी भी वैसे ही काम कर। हम चाहते प्रभु, हमारे बीच में आपकी अद्भुत सामर्थ्य कार्य करे, आपकी अद्भुत महिमा प्रकट होने के लिए हम सब तैयार हों, ताकि हम सब का जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो, जिससे आपका नाम महिमा पाए। आदर और महिमा, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।